Hey everyone, my name is Amit. So today's question is about code forces deep 4 and question number F. What the question number F said? Question number F said forever winter. तो हम forever winter में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया? Just read the question once, then समझ पाओगे कि क्वेश्चन में बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं. क्वेश्चन में बताया गया कि स्नोफ्लेक ग्राफ इज जनरेटेड फ्रॉम टू इंटीजर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 1 एंड देयर आर टू कंडीशन. बेसिकली टू गिवन क्राइटेरिया. स्टार्ट वन सेंटर वर्टेक्स, कोई भी एक सेंटर वर्टेक्स मानो उससे स्टार्ट करो. कनेक्ट एक्स न्यू वर्टिस टू द सेंटर वर्टिस एंड कनेक्ट वाई न्यू वर्टिस ईच ऑफ द एक्स वर्टिस. तो ऐसा नहीं समझ में आएगा. सपोज एग्जांपल क्या बताया, एक्स बराबर 5 एंड एक्स बराबर 3 के लिए यहाँ पर बताया गया, राइट. एक्स बराबर 5 एंड एक्स बराबर 3 के लिए यहाँ पर बताया गया. सपोज मैं एक्स बराबर 5 और एक्स बराबर 3 का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी एक सेंट्रल वर्टेक्स मानो. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, कोई भी एक सेंट्रल वर्टेक्स मानो. मैंने सेंट्रल वर्टेक्स मान लिया. सेंट्रल वर्टेक्स मानने के बाद उसके साथ हम एक्स वर्टिसेस अटैच करेंगे. तो 1 2 3 4 5. सपोज यहाँ पर एक्स बराबर तुम्हारा है 5. तो एक्स वर्टिसेस हम मैंने अटैच किया यहाँ पर. एक्स वर्टिसेस यहाँ पर अटैच करने के बाद फिर उनके साथ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनके साथ हमें वाई न्यू वर्टिसेस ऐड करना पड़ेगा. तो उनके साथ मुझे वाई न्यू वर्टिसेस ऐड करना पड़ेगा. सपोज वाई बराबर यहाँ पर 3 है, तो जस्ट ऐड वाई न्यू वर्टिसेस. ओके, सो दिस इज द ग्राफ इन द सैंपल टेस्ट केस 1. तो क्वेश्चन में ये ग्राफ हमें दे रखा होगा. तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ जनरेट करना नहीं होगा. क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ दे रखा होगा, हमें जनरेट करना होगा एक्स एंड वाई एंड वी नीड टू फाइंड अबाउट एक्स एंड वाई. तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में जो गिवन ग्राफ है, जस्ट 1 मिनट. क्वेश्चन में बेसिकली जस्ट 1 मिनट. हाँ, क्वेश्चन में बेसिकली ये ग्राफ दे रखा है, राइट. तो इस ग्राफ में एक सेंट्रल वर्टेक्स है 15. यहाँ पर 15 दे रखा है. 15 के साथ कितना कनेक्शन है? 1 2 3 4 5. तो एक्स बराबर मेरा हो गया 5 एंड फिर ईच वर्टिसेस के साथ यहाँ पर 3 वर्टिस अटैच है, राइट. 1 2 3, 1 2 3. तो ईच वर्टिसेस का 3 वर्टिस अटैच है. तो y बराबर मेरा 3. सो वी नीड टू रिटर्न व्हाट वी नीड टू रिटर्न. जस्ट देयर इज अ क्राइटेरिया. वी नीड टू रिटर्न x एंड y. For each test case, x and y, not y and x. Remember, we need to return x and y, not y and x. This is the criteria. Means this is we need to give the output. So यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हमें स्टार्टिंग में क्या समझ में आएगा? स्टार्टिंग में समझ में आएगा कि अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, क्वेश्चन देखिए हमें बेसिकली समझ में क्या आएगा. जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, क्वेश्चन देखिए हमें बेसिकली समझ में आएगा कि दिस इज द ग्राफ क्वेश्चन. दिस इज बेसिक नोन कि ये तो मेरा ग्राफ का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर मुझे ग्राफ का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. तो सेकेंड, अगर ग्राफ क्वेश्चन सोचने के बाद मेरा दिमाग में आएगा कि मैं यहाँ पर बीएफएस या डीएफएस रन कर सकूं. सपोज मैं 15 पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि बीएफएस रन करूँ. या वी कैन डू दैट. हम 15 में अगर सपोज, बट एक चीज नोटिस करो कि अगर हम 15 पे है तो हम सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे? हमें थोड़ी सेंटर फाइंड कर पाएंगे. हम तो ग्राफ के फॉर्मेट में दे रखा होगा, हम ऐसे सेंटर फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट. सो हम तो सेंटर ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो हम क्या करेंगे? तो सोचो, अगर हम बीएफएस या डीएफएस मारे, 15 से बीएफएस या डीएफएस मारना स्टार्ट करें, तो हम वी कैन इजीली गेट द एक्स एंड वाई. वी कैन इजीली गेट द एक्स एंड वाई. बट हाउ वी कैन फाइंड द 15 एज अ सेंट्रल? हम सेंट्रल कैसे फाइंड करें 15 को? देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट इम्पॉसिबल टू डू दैट. सो हम क्या कर सकते हैं? हम जस्ट नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, वी कैन जस्ट गोइंग फ्रॉम द बॉर्डर. हम बॉर्डर से जा सकते हैं. ओके, हम एक बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे, सारे बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे. बॉर्डर से स्टार्ट करके धीरे धीरे सेंटर तक जाएंगे. एक चीज नोटिस करो, हम अगर बॉर्डर से जा रहे हैं मीन्स इन ऑर्डर. जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इन ऑर्डर. हम इन ऑर्डर किस में यूज करते हैं? टोपोसॉट. जस्ट यूज दैट कॉन्सेप्ट कि हम इसमें टोपोसॉट यूज कर सकते हैं. हाउ वी कैन यूज द टोपोसॉट? व्हाट इज टोपोसॉट? टोपोसॉट इज इफ द देयर इज अ वेरियस वर्टिसेस कनेक्टिंग बिटवीन यू एंड वी. मींस उसके बाद अगर यू के बाद वी आ रहा है तो वी कैन जस्ट कनेक्ट वन आफ्टर अनदर एंड एक ऑर्डर मेंटेन करेगा. तो अगर हम यहाँ पर इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज करें, यहाँ पर अगर हम इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज करें और इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद अगर हम आए कि अगर हम 4 19 जो बाहर का जो वर्टिसेस है, हम वी कैन गेट इजीली जस्ट यूजिंग इन ऑर्डर. जो हमारा आउटर वर्टिसेस है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन ऑर्डर से. कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर इन ऑर्डर बराबर मेरा 1 है तो वी कैन जस्ट इजीली गेट द इन ऑर्डर बराबर 1.
एंड दिस इज द आउटर वर्टिस। सो हम सारे आउटर वर्टिस को हम क्यू में स्टोर करेंगे। वाई क्यू, यहाँ पर हमें मिनिमम मीन्स बेसिकली हम एक साथ जा रहे हैं ना। अगर हम सपोज, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, सपोज हम यहाँ पर 4 पे है, सपोज 19 पे है, सपोज हम एट मोमेंट 4 पे है, 19 पे, 12 पे है। अगर हम क्यू में ट्रैवर्स करें, अगर हम एक साथ ट्रैवर्स करें तो हम एक सेम लेवल पे आएंगे। क्यू, व्हाट इज द क्यू मींस बेसिकली हम बीएफएस ट्रैवर्सल हम एक साथ सेम लेवल पे हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनर साइड। So just make the in order and after making the in order we need to just traverse in a maintain a queue। तो अगर हम क्यू मेंटेन कर लिया और इन ऑर्डर मेंटेन कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आउटर साइड से एट फर्स्ट हम वी नीड टू ट्रैवर्स इन दिस, देन वी नीड ट्रैवर्स इन दिस एंड वी नीड टू ट्रैवर्स इन दिस। तो हम यहाँ पर 3 लूप बन गया। तो इसके थ्रू हम मेजर कैसे करेंगे एक्स और वाई कैसा है। तो सपोज मैंने इन ऑर्डर मेंटेन कर लिया। इन ऑर्डर मेंटेन करने के बाद एक चीज सोचो कि सपोज मेरा, एक सेकेंड, सपोज मेरा है लेवल 0। लेवल 0 पे मैंने माना कि सब सारे इन ऑर्डर है, सारे इन ऑर्डर का जो आउटर लूप है वो लेवल 0 पे। तो उसको हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ नोड्स, हम नंबर ऑफ नोड्स काउंट करेंगे बाय यूजिंग मैप, और तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो कि हम नंबर ऑफ नोड्स काउंट करेंगे कि लेवल पे, कोई भी लेवल पे कितना नोड्स है। 0 पे कितना नोड्स है, सपोज एम अमाउंट ऑफ नोड्स है, सॉरी यहाँ पर एम नहीं करूँ क्योंकि नहीं तो 10 कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर पी नंबर ऑफ नोड्स है। तो मैंने सोचा, मैंने बताया कि 0 नंबर पे जो 0 लेवल पे मेरा पी नंबर ऑफ नोड्स है। तो मैंने फिर बीएफएस रन किया। क्यू में रन करने के बाद मैंने यहाँ पर आ गया, मीन्स जो सेकंड लेवल पे आ गया, सपोज सेकंड लेवल है 1, सपोज नहीं है, सेकंड लेवल 1 पे आ गया। 1 पे जब आया तब मैंने जो तुम्हारा नोड्स है वो मैंने स्टोर किया। जब तुम्हारा जो नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स जो लेवल 1 पे स्टोर है वो मैंने स्टोर किया क्यू। तो अब एक चीज नोटिस करो, मेरे पास P है, मेरे पास Q है। सो हाउ वी कैन गेट द Y। Y हम कैसे पा सकते हैं, जस्ट डिवाइड द Q अपॉन P, इजीली वी कैन गेट द Y, राइट। हम ऐसे Y पा सकते हैं। और फिर X कैसे पा सकते हैं, और हमने और डीप में किया, और डीप में जाने के बाद सपोज मेरा लेवल है PQR। सो हम X को कैसे पा सकते हैं, R अपॉन Q, R, सॉरी सॉरी सॉरी, सपोज जो मेरा ज्यादा रहेगा उससे मैं डिवाइड करूंगा। लेवल 0 पे मेरा ज्यादा है, लेवल 0 पे अगर ज्यादा है तो मैं यहाँ पर करूंगा P अपॉन Q, P अपॉन Q एंड यहाँ पर मैं करूंगा Q अपॉन R। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो Y हो जाएगा, यहाँ पर ये करूँ तो X हो जाएगा। सो इन दिस वे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज करके, मीन्स टोपोलॉजिकल सॉर्ट इन द सेंस ऑफ मैंने इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पर इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने यहाँ पर F का क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन अगर बात करें तो ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बट हाँ 1400-1500 के करीब था अकॉर्डिंग टू कोड फोर्सेस रेटिंग। सो हम यहाँ पर कोड फोर्सेस रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं बेसिकली। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बेसिकली आई थिंक, और कुछ खास है नहीं। वी नीड टू नाउ फोकस इनटू द कोडिंग पोर्शन। सो हम कोड पोर्शन में कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट गो टू द आईडी। तो सपोज मैंने यहाँ पर आईडी ओपन किया, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इनपुट वी नीड, मीन्स हमें क्या क्या दे रखा होगा, इनपुट सीन एम दे रखा होगा, एम दे रखा होगा। एम क्या है, एम इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, मीन नंबर ऑफ एजेस, सॉरी एम इज द नंबर ऑफ एजेस एंड एन इज द मैक्सिमम। सो यहाँ पर हमें एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो वेक्टर इन एडजेसेंसी, और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि 1 से n तक हो सकता है, तो जस्ट वी नीड टू स्टोर n प्लस 1 एंड आफ्टर दैट वी नीड टू जस्ट टेकिंग द एजेस। सो सपोज मैंने माना कि int a int b और हमें यूजर से इनपुट दिया int a b, और हमें एक चीज मेंटेन करना होगा, दैट्स इट, इन ऑर्डर, हमें इन ऑर्डर मेंटेन करना होगा। सो फॉर इन ऑर्डर जस्ट टेकिंग अनदर एरे इन ऑर्डर एंड n प्लस 1 एंड फर्स्ट हम क्या करेंगे, जीरो असाइन कर देंगे। जीरो असाइन करने के बाद हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे, डॉट पुशबैक एंड बी एंड इन द सेम वे, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, तो हमें एडजेसेंट ए बराबर ए के बी भी पुश करना होगा और बी में ए भी पुश करना होगा। दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर ये जो है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। पुश कर दिया, फिर पुश करने के बाद हमें इन ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो फॉर इन ऑर्डर हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ ए प्लस प्लस एंड इन ऑर्डर ऑफ बी प्लस प्लस। ओके, इन ऑर्डर मेंटेन हो गया, सब कुछ मेंटेन हो गया। आफ्टर दैट वी नीड टू मेंटेन ऑन विजिटेड एरे। तो हम विजिटेड एरे के लिए हम बना देते हैं कि वेक्टर गुण विजिटेड
n प्लस वन फॉल्स। हमने एक विजिटेड एरे भी बना दिया। विजिटेड एरे बनाने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, क्यू बनाएंगे। क्यू में हमारा क्या क्या स्टोर रखना है, क्यू में हमारा बेसिकली नोड स्टोर रखना है एंड वेट स्टोर रखना है। हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेट पे, सॉरी कोई भी एक पर्टिकुलर वेट या कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल पे हम स्टोर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितना है। तो नंबर ऑफ नोड स्टोर करने के लिए हमें लेवल पे स्टोर करना होगा। तो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू टेक अबाउट द क्यू पेयर। पेयर में जो फर्स्ट होगा वो हम नोड स्टोर करेंगे एंड जो सेकंड होगा उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, लेवल स्टोर करेंगे। तो जस्ट टेक पेयर इंट क्यू, फिर हो गया। फिर हम क्या ट्रांसलेट करेंगे कि इंट आई बराबर वन, आई बराबर एम, और यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे कि कहाँ पर मेरा इन ऑर्डर वन है। इन ऑर्डर वन इन द सेंस ऑफ कि आउटर, सबसे आउटर वर्टिस है, आउटर वर्टिस होगा तो इन ऑर्डर वन होगा, राइट। सो इफ इन ऑर्डर ऑफ आई बराबर अगर वन है तो जस्ट क्यू बराबर पुश, क्यू बराबर पुश हम नोड पुश करेंगे एंड लेवल पुश करेंगे कि ये जीरो है एंड मार्क एज विजिटेड, क्योंकि हमें विजिटेड भी मार्क कर देना है। तो विजिटेड मार्क कर दिया। विजिटेड मार्क करने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, हम क्यू वाइल क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, एंड वी नीड टू मेंटेन वन अनऑर्डर मैप। हमें मैप मेंटेन करना होगा क्योंकि इस लेवल पे हम नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो हमें स्टोर रखना है। इसलिए जो नोड्स है ईच लेवल वाइज हमें स्टोर रखना है। तो अनऑर्डर हमने एक मैप स्टोर कर दिया, अनऑर्डर मैप एंड इंट नोड क्या है, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट एंड इन तुम्हारा लेवल कितना है, क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकेंड एंड क्यू डॉट पॉप, ओके। सो उसके बाद हमें क्या करना है, मैप पे जो लेवल है उसको हमें एक इंक्रीज करना है क्योंकि हमने यहाँ पर सेम लेवल पे एक नोड हिट कर गया। तो बेसिकली वी नीड टू स्टोर अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट जस्ट सिंपल बेसिक ग्राफ बीएफएस ट्रैवर्सल एडजेसेंट ऑफ नोड। इफ अगर वो विजिटेड नहीं है तो तब भी हम ट्रैवर्स करेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है एंड विजिटेड नहीं होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर जो उसका आईटी का है वो हम माइनस कर देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन ऑर्डर आईटी बराबर अगर वन है मीन्स वो आउटर लूप है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे एंड उसको मार्क कर देंगे, राइट। क्यू डॉट पुश यहाँ पर आईटी कर देंगे और यहाँ पर जो लेवल को है एक इंक्रीज कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर आईटी को भी हम ट्रू कर देंगे। दैट्स इट, फिनिश। यहाँ पर और कुछ नहीं करना था इन ऑर्डर। फिर यहाँ पर मेरा आ गया तो हम क्या करेंगे, इंट एक्स बराबर वाई या एक्स, मुझे देखना पड़ेगा, ओके। सो मेरा यहाँ पर एम पी जीरो बराबर कितना होगा, 15 होगा। सो एम पी जीरो अपॉन एम पी जीरो अपॉन एम पी वन, अगर ये किया तो आएगा तुम्हारा कितना आएगा, ये किया तो 15 अपॉन 5 3 आएगा, ये वाई है, राइट। सो दिस इज वाई, करेक्ट। एंड इंट एक्स बराबर हम क्या करेंगे कि एम पी वन बराबर एम पी ऑफ टू, दैट्स इट। एंड सी आउट दैट एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट, देयर इज नथिंग टू डू। और कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। कि क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन में बेसिकली एक इन ऑर्डर मेंटेन किया, एक बेसिकली ग्राफ क्रिएट किया। ग्राफ करने के बाद हमने बेसिकली इन ऑर्डर मेंटेन किया। इन ऑर्डर में हमने क्या क्या स्टोर किया, इन ऑर्डर में हमने स्टोर किया कि जो इन ऑर्डर हमने स्टोर किया, इन ऑर्डर बेसिकली इन द सेंस ऑफ मैंने स्टोर करने के बाद इन ऑर्डर हो आउट ऑर्डर हो, बेसिकली हमने ऑर्डर स्टोर किया। यहाँ पर मैं बार बार इन ऑर्डर पुश कर रहा हूँ, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो इन ऑर्डर आउट ऑर्डर इन द सेंस ऑफ कि ऑर्डर है, ऑर्डर हम स्टोर रख रहे हैं। अगर ऑर्डर बराबर ये वन है तो जस्ट वी नीड टू पुश इनटू द क्यू एंड सेट द लेवल एज जीरो एंड आफ्टर दैट मार्क एज विजिटेड एंड मार्केट विजिटेड करने के बाद अनऑर्डर मैप यहाँ पर स्टोर किया, जो ईच लेवल वाइज हम नंबर ऑफ नोड स्टोर कर रहे हैं। फिर इसके तरीके से अगर हम इन ऑर्डर को माइनस किया, ऑर्डर को बेसिकली माइनस किया एंड अगर विजिटेड नहीं है तो देन ट्रैवर्स। दैट्स इज द क्वेश्चन अबाउट टुडे, जो डीप 4 का क्वेश्चन था, फॉर एवर इंटर का, जो दैट्स इट द क्वेश्चन। ओके, बाय।